बच्चे देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है अनु झा है जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया। पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था बच्चों कि जैसे जो अपने क्या होते हैं अपना जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा, अगर बात करें हार्ट में जो CO2 वाला ब्लड है वो कौन लेके जाता है, ठीक है, तो CO2 वाला जो ब्लड ले जाता है वो हमेशा वेन ले जाती है, यहाँ से वेना कावा ले जाती है और इधर से भी एक वेन ही लाती है। मतलब जब भी क्या होता है हार्ट में खून जाता है बच्चों तो एक वेन ही लाती है, एक शिरा ही लाती है, तो वेन आपका सही आंसर था। अनु ने आंसर किया था, डॉली कुमारी ने आंसर किया था, दीपक भंडारी ने आंसर किया था, और अगर हम बात करें सोनिया ने आंसर किया था, आरू ठाकुर ने आंसर किया था। सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे सही था और जो है बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था। मैं सभी के आज यहाँ पर कमेंट्स लेके नहीं आ पाई हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लास में पहले ही लेट हो गई थी और पीपीटी जो है टाइपिस्ट ने बनाई है, ठीक है। तो जो है और भी कुछ बच्चे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तनु वर्मा, इससे तनु वर्मा रोज हम जो है क्वेश्चन के आंसर करते रहते हैं, वेल डन तनु। और क्रांति वर्मा है, अलीशा है, ठीक है। अगर हम बात करें और कौन कौन है, और जो है नाम यहाँ पर सौरभ गुप्ता है, मेघा है और SK गुज्जर है। सभी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सभी बच्चे यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चों ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर दिया था, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, जल्दी से बताएंगे हु इज दीपक, ठीक है। आप सब जानते हैं पूरे हफ्ते दीपक दीपक चलने वाला है। मैं क्यों दीपक दीपक चिल्ला रही हूँ, क्योंकि अगर हम पूरे हफ्ते दीपक दीपक करेंगे ना तो नेक्स्ट जब स्टूडेंट ऑफ द क्लास आपका टाइम आएगा उस बार बहुत पढ़ के आओगे, उस बार हर चैप्टर पढ़ के आओगे कि इस बार क्या बनना है, इस बार जो है इस बार हमें स्टूडेंट ऑफ द क्लास बनना है, ठीक है। हु इज द दीपक, दीपक भैया कौन है, दीपक भैया है यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो हमारा इस बार का जो पूरे हफ्ते स्टूडेंट ऑफ द क्लास रहने वाला, स्टूडेंट ऑफ द क्लास रहने वाला है वो कौन है, वो जो है ब्रह्मास्त्र बैच का स्टूडेंट है दीपक, ठीक है। अगली कोशिश रहेगी आप में से किसी बच्चे का नाम यहाँ पर पूरे हफ्ते का वो हीरो है, ठीक है। ये पूरे हफ्ते का हीरो है, इसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। और देखो आज क्वेश्चंस केमिस्ट्री के ज्यादा हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा दिए हैं। आज आइए, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स मेड अप बाय, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं किसके बनाए जाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन कौन से होते हैं मैम, बच्चों देखो नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो आप सब जानते हैं उसमें खाना क्या हो जाए, स्टिक नहीं हो जाए, चिपक नहीं जाए, इसलिए क्या होता है यहाँ स्टार्ट पोल कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। आजकल वो बर्तन ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं, टेफेलॉन के बने होते हैं, या आपका जो है टेरिलीन के बने होते हैं, या आपका एक्रिलिक फाइबर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो देखो अगर आप ए ऑप्शन बता रहे तो ए ऑप्शन में बता दूं, इससे बच्चा इलेक्ट्रिक स्विच बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच जो घरों में लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच बने होते हैं। और जैसे प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, ठीक है, जो प्रेशर कुकर का क्या है, प्रेशर कुकर का जो प्रेशर कुकर का क्या है, प्रेशर कुकर का हैंडल है बच्चों, वो किसका बना होता है, तो प्रेशर कुकर का हैंडल की अगर हम बात करें, ठीक है, हैंडल किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। ए ऑप्शन के साथ तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स है उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है बच्चों टेफ्लॉन। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, बहुलक है। और मैम इसके बारे में कुछ बताइए बच्चों, ये ना कितना तापमान झेल सकता है, कितना तापमान झेल सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है। तो बहुत ही अल्टीमेट, बहुत फेमस क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और देखते हैं कि इस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को कौन सा बच्चा है जो क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा है जो सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहा है। ऑप्शन बी के साथ खेल जाएंगे और देखेंगे कौन सा बच्चा है जिससे आज की क्लास की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर 93%, वाओ, ठीक है, वेल डन बच्चों, 93%, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपने आप में ये जो लेके आए हैं आप लोग, बहुत अच्छा, ठीक है। तालियां किसके लिए होंगी, तालियां हो जाएंगी लवली मिश्रा जी, भाई इधर है शिल्पी मिश्रा, यहाँ है लवली मिश्रा, तो मिश्रा जी के लिए हो जाए तालियां, बहुत अच्छा। उसके बाद में माधुर है, फिर अनुज है, ये बच्चे जो है लवली मिश्रा से यहाँ पे शुरुआत हो गई है, मधुर मौर्य, उसके बाद में कौन है, अनुज है, अविनाश है, अनु है, सचिन है, खुशी गुप्ता है, लक्ष्य है, ठीक है। फिर कौन है यहाँ पर, लुसीफर है, और कौन है, कश्मा है, ठीक है, वूजवेल है, पायल है, और अंकिता है, वृज किशोर है, प्रभात है, अनुजा है, सभी बच्चे, सौरभ गुप्ता भी हैं। और लेकिन खुशी की बात है 93% बच्चों ने तालियां कर दिया, ठीक है। तो भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, आपके सामने हम अगले क्वेश्चन को रखेंगे, ठीक है। आ जाइए,
लेकिन जो बोलो आपका हेयर अच्छा लग रहा है, अरे लिट्टी चोखा, अब आपने कह दिया, मैं मान लेती हूँ हेयर अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं हेयर को ऐसे ही रखूंगी अब। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, स्टार्ट पोल कर देते हैं, स्टार्ट पोल करेंगे, है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम हेयर स्टाइल जो है ना, यहां से नजरों को हटा के, बालों से नजरों को हटा के क्वेश्चन पे लाओ, है ना। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जाम में कि शिल्पी मैम के बाल स्ट्रेट हुआ करते थे या कर्ली हुआ करते थे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में एसएससी में या एनटीपीसी में या सीडीएस में कहीं नहीं आने वाला है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा मेटल फाउंड अबंडेंट क्वांटिटी ऑन द मून सरफेस, चंद्रमा की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या आपका एंटीमोनी, कौन सी पाई जाएगी, कहां पर, मून सरफेस पे आपसे पूछा जा रहा बच्चों, याद रखिएगा टाइटेनियम यहाँ पे सबसे सही आंसर आएगा, ठीक है, जो आपको अपने एग्जाम में लगा के आना है, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी के साथ जाना है काजल, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाना है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर शीर के साथ शो रिजल्ट करेंगे। 10% यहाँ पर ठीक खेल गए हैं, ठीक है, 10% बच्चों ने सही किया है। वंशिका, रोहित, तनुश्री, ठीक है, और कौन है यहाँ पर, मृत्युंजय कुमार और अंकित, डॉली कुमारी, इंप्रेसिव, जोहा पठान, प्रवीण और प्रभात, इन बच्चों का सही है। यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, टाइटेनियम, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या करना है, टाइटेनियम। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आप नोट करेंगे फॉर योर एग्जाम। आइए ये क्वेश्चन भाई सभी करेंगे, 90% आना चाहिए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। पूछा जा रहा है अगर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं 19 है, एंड मास A है, ठीक है, कितना है, 40 है, तो आपको न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। यू नो वेरी वेल, किसी भी जो है, अगर हमें किसी भी अगर हम बात करें बच्चों, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके पैरों में हम Z रखते हैं और उसके सिर पे हम A को बैठा देते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, सभी कर दो, न्यूट्रॉन में बताऊं कैसे निकाला जाएगा, कुछ नहीं करो, A माइनस Z कर दो, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, यानी न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है A माइनस Z, ठीक है। अब तो कर दो, अब तो कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है जेड ए कितना है, 40, 40 में से 19 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 21 आपके सामने आ जाएगा। 21 आपका सही आंसर है, 21 आपका बी ऑप्शन के साथ खेल जाएंगे। बी देखते हैं कितने बच्चों ने श्योर रिजल्ट करेंगे। चलिए 64% है, 64% अपने आप में ठीक आंकड़ा है, ठीक है, 64% अपने आप में काफी ठीक आंकड़ा है, सही लग रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। सचिन, ठीक है, मोनुद्दीन, राजेश, काजल, बहुत देर के बाद काजल का नाम आया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सचिन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी देखना, है ना, अभी आप सभी देखना, सचिन के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा, अभी काजल को आ जाएगा वेल डन काजू, देखो मैं देखो आदित्य है वेल डन काजू, आप सभी देख लो, यो आ गया, ठीक है, आदित्य वेल डन काजू, है ना। चलिए डेन, अरे सचिन का सबसे पहले, आदित्य इधर आओ, देखो सबसे पहले सचिन है, ठीक है, तो पहले करो यस सचिन, उसके बाद यस काजल, है निकम्मो, लड़कों का भी नाम देख लिया करो। चलिए उसके बाद में कुणाल है, ठीक है, जगन है, आदित्य राजपूत है, माधुरी है, मानसी है, प्रिया है, ठीक है। खुशी की बात यह है कि देखते हैं टॉप 10 में कौन आता है, टॉप 10 में कौन आता है ये देखना, ठीक है। हर्षिता, ठीक है, संजय यादव, है ना, महादेव है, खुशी गुप्ता है, संजय दुखी आत्मा भी होंगे कहीं ना कहीं, ये रहे संजय दुखी आत्मा, आरू ठाकुर भी है, ये भी जो है होमवर्क करते हैं हमेशा। आइए अगले क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट आ जाएंगे। मेटल विच इज गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन रिलेटेड, हर एक एग्जाम में आता है, टू मच इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना क्वेश्चन में, ठीक है। आता है मतलब आता है, अगर किसी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएसआई, ठीक है, दिल्ली पुलिस, ऐसे एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। पूछा जा रहा है कि गैल्वेनाइजेशन या जिसे हम यशद लेपन कहते हैं वो किससे की जाती है, किसके ऊपर की जाती है, आयरन के ऊपर, ठीक है, आयरन के ऊपर ऐसे कोटिंग की जाती है और इसे क्या होता है, जंग से बचाया जाता है बच्चों, रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो किसका करते हैं, एल्यूमिनियम से करते हैं, जिंक से करते हैं, क्रोमियम से करते हैं, निकल से करते हैं, किससे करते हैं गैल्वेनाइजेशन, बी ऑप्शन,
जिंक जिंक जिंक, ठीक है मैम, जिंक कहाँ पाया जाता है बच्चों? जिंक से मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, एक होता है जिंक ऑक्साइड जिसे जिंकाइट कहते हैं, ठीक है, एग्जाम में इसका ये वाला और बहुत पूछा जाता है, जिंक ऑक्साइड जिसे जिंकाइट कहते हैं। जिंक हमारे सांसों में नहीं, सॉन्ग है ना प्रेम मेरी सांसों में है, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें कहना है, गाते हो ना प्रेम मेरी सांसों में है, तो जिंक मेरे आंसू में है, ठीक है, जिंक मेरे आंसू में है, आपके टीयर्स में है जिंक, ठीक है। और क्या है बच्चों जिंक, और क्या काम करता है? जिंक वाउंड हीलिंग का काम करता है। क्या करता है? जिंक जो है घाव भरने का काम करता है। जिंक इंसुलिन बनाता है, जिंक इंसुलिन बनाता है बच्चों, जिंक क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। चलिए बहुत सारे बच्चों आंसू निकाल के जो है, इसीलिए ज्यादा मत रोया करो, महीने में 1-2 बार अगर कोई कुटाई कर दे मम्मी पापा या टीचर तो रो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज मत रोया करो भाई, किसी को याद करके रो रहे, किसी को यादों में रहे, अरे रोगे, ठीक है, अपने आंसू निकालोगे और आंसू में क्या निकाल रहे हो? जिंक निकाल रहे हो, ठीक है, और जिंक निकालोगे तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, तो कभी कभी रो लो, महीने में 1-2 बार, लेकिन हमेशा मत रोया करो। तो बी ऑप्शन के साथ खेलेंगे हम यहाँ पर, बी ऑप्शन के साथ हम शो रिजल्ट करेंगे। बी ऑप्शन के साथ भाई 90% आ गया है क्या? 90% आ गया है क्या? 86% आ गया है, ठीक है। देखो 5% जरूर एक्सेप्शन रहेंगे, है ना। चलिए ओके अनुज ज्यादा मत रो, जिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा मत रो। तो आज के बाद अगर आपका कोई दोस्त रो रहा हो, ठीक है, या कोई भी, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है आपके, अगर कोई रो रहा हो तो उससे ये मत कहो कि अरे मत रो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला करो, अरे रोना बंद करो आपका जिंक खत्म हो जाएगा ना, है ना। तो वो सोचेगा इसकी अलग से ही यहाँ पे साइंटिस्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेघा, अनु, अविनाश यहाँ पे आए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और मेघा का आंसर आप देख सकते हैं 0.19 सेकेंड में, ठीक है, 0.19 सेकेंड में। एको आपको सुनाई देती है, जो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देती है वो सुनाई देती है आपको, आप सब जानते हैं 0.1 सेकेंड में, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें मेघा ने आंसर कितने में किया है? मेघा ने आंसर किया है 0.19 सेकेंड, वेल डन मेघा। उसके बाद में 0.21 सेकेंड में अनु का है, अविनाश सिंह का है 0.22 सेकेंड में, नीलेश है, ठीक है, स्मृति है, लक्ष्य है, सभी बच्चों का नाम आ रहा है, संजय है, आदित्य है, काजल, गांगुली है, ठीक है, कौन है? अमिष्का है, उसके बाद में वैष्णवी है, कुणाल है, पूजा है, श्रेया है, दीपक है, लिट्टी चोखा भी अनुज है, ठीक है, कृष्णा है, नेवर गिव अप है, संजय है, और खुशी है, चांदनी है, चांदनी ओ मेरी चांदनी, ठीक है। स्टेटस किंग फौजी रहेगा या भौजी रहेगा? मोनू चौरसिया, ठीक है। चलो भाई सभी आ गए हैं यहाँ पर, चिल्लर पार्टी। आइए अगले क्वेश्चन पे फटाफट दौड़ जाओ, और अगले क्वेश्चन पे इतनी तेजी से अटेम्प्ट करो ना बच्चों। आज जो है केमिस्ट्री को दिखा देना है कि देखो केमिस्ट्री हम आप में भी पीछे नहीं। बायो के क्वेश्चन आप बहुत सही करते हो, क्यों? क्योंकि मैंने बायो ज्यादा पढ़ाया आपको, और बायो के क्वेश्चन मैं ज्यादा कराती हूँ, क्योंकि एग्जाम में बायो ज्यादा आने वाली है। लेकिन जो केमिस्ट्री आएगी उस केमिस्ट्री में भी पीछे नहीं हटना है ना। ना तो अपनी केमिस्ट्री में पीछे हटो, और ना जो सब्जेक्ट की केमिस्ट्री उसमें पीछे हटो। क्या कह रहा है बच्चों? देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू जर्मन सिल्वर। बताइए कौन सा जो है जर्मन सिल्वर से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाएगा? सिल्वर नहीं पाया जाएगा, कॉपर नहीं पाया जाएगा, निकिल नहीं पाया जाएगा, या बच्चों जिंक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो जर्मन सिल्वर, ठीक है, क्या है जर्मन सिल्वर? जर्मन सिल्वर, है ना। तो जर्मन सिल्वर में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, सिल्वर। अब बच्चे आप सब जानते हो कि जो जर्मन सिल्वर है इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, ठीक है। सब बच्चे पता है फटाफट लगा देते हैं कि एजी पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। अरे नहीं पाया जाता जर्मन सिल्वर में बच्चों। जैसे सच्चे प्यार में प्यार नहीं होता है ना, कहने को होता सच्चा प्यार, लेकिन सच्चे प्यार में प्यार नहीं है, वैसे ही जर्मन सिल्वर में क्या है? सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर क्या है मैम? जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, ठीक है, एक मिश्र धातु है बच्चे। जर्मन सिल्वर इज अ एलॉय, और किस किस चीज का एलॉय है मैम? जर्मन सिल्वर में बच्चों आपका क्या पाया जाता है? आपका कॉपर पाया जाएगा, आपका जिंक पाया जाता है, आपका निकल पाया जाता है, ठीक है। 50% में तुम्हारा कॉपर पाया जाएगा, 30% में तुम्हारा जिंक पाया जाता है, 20% में तुम्हारे निकल पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर, ठीक है। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, कैसे? जैसे सच्चे प्यार में प्यार नहीं है। डन, क्लियर, ओके। चलिए आ जाइए
अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, बायो के भी क्वेश्चंस है, बायो के भी क्वेश्चन है बच्चा, बायो के भी क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच विल थर्मामीटर यूज टू मेक, ठीक है, इनमें से किसका प्रयोग करके थर्मामीटर बनाया जाता है? आपका Hg, एथेनॉल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। किसका प्रयोग करके बच्चों क्या बना सकते हैं, किसका प्रयोग करके हम जो है क्या बनाते हैं, किसका प्रयोग करके हम जो है आपका थर्मामीटर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ कौन बताएगा? ऐसे बता ले जाओगे, मैंने पूछ लिया वैसे। एक बार बताओ, 104 डिग्री बुखार है, ठीक है, थर्मामीटर से मेजर किया, बुखार कितना आया है? बुखार 104 डिग्री आया है। ये 104 डिग्री बुखार कितना है? डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, केल्विन में है? जल्दी से बताइए। 104 डिग्री जो बुखार हुआ था, ठीक है, किसको हुआ है? किसको हुआ 104 डिग्री बुखार? हाँ जी, किसको हुआ 104 डिग्री बुखार? 104 डिग्री बुखार किसको हुआ है? कह रहे मैम फ़ारेनहाइट में। चलिए बिल्कुल, एक कह रहा है सेल्सियस में, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है, तनु कह रहे हैं मैम सेल्सियस में। बच्चा सेल्सियस में कैसे हो सकता है? 100 डिग्री पर पानी उबलता है, ठीक है। अब अगर तुम 104 डिग्री के हो तो उबल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे खून में बुलबुले उठ रहे हैं, है ना, ऐसे मुंह से भाप आएगी, ठीक है। खून में आपको पता है खून में पानी है, 90% वाटर है, ठीक है। खून में ऐसे क्या होंगे, आपके बुलबुले उठ रहे होंगे। तो याद रखना कि जो आपका क्या होता है बच्चों, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, आपका डॉक्टर बताता है भाई बहुत भयानक बुखार है, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, बच्चे ने सही बताया, डिग्री सेल्सियस में वो 40 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है, आपको 40 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों ने कहा है कि मैम थर्मामीटर में हम क्या यूज करते हैं? Hg, यानी मैम हम मर्क्यूरी यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम मर्करी यूज करते हैं, कहां पर? आपके थर्मामीटर में। लेकिन बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, या मैं कहूं फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कितना है? वो है -39, ठीक है। कितना है -39 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ऑन अर्थ, हम यहाँ पर धरती पर जैसे नॉर्मल दिनों में रहते हैं तो हम बड़े आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ठंडी जगह पे चले गए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ठंडी जगह पे चले गए तो मरकरी वहाँ ठीक से काम नहीं करेगी, जमना शुरू हो जाएगी, तब वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? तो इथेनॉल का यूज किया जाता है। और आज तक मैं जो है बचपन से तुम्हें एक ही बात पढ़ा रही हूँ, देखो 2500 बार तो मैंने ये बात चिल्ला के पढ़ा दिया है कि ऑप्शन में ए और बी रहे निकम्मो, तो एक बार इसको जरूर देखो। मैंने कितनी बार कहा है कि ऑप्शन में ए और बी रहे तो इसे थोड़ा सा देख लिया करो, है ना, इसे नजर लगा लिया करो इस पे, किसी ऑप्शन कोई भी यहाँ एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जाएगा। सी ऑप्शन पे हम यहाँ पे टच कर देंगे, फटाक सी ऑप्शन शो रिजल्ट करेंगे, सी ऑप्शन के साथ शो रिजल्ट करते हैं 16%, है ना, ये नाक कटाने वाली बात है, नाम रोशन करने वाली बात नहीं है। चलिए उत्कर्ष है, माधुरी है, सौरभ गुप्ता, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो सौरभ गुप्ता का नाम इस बार लीडर बोर्ड में आएगा, देख लेना। राहुल है, कुणाल है, महादेव, बहुत अच्छा, राहुल, मधुर मौर्य इस बार फर्स्ट में भी आए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, दीपक भंडारी, वेल डन बच्चे, राज हैं, ठीक है, रॉयल किंग है, उसके बाद में कौन है? मानसी है, सतीश है, आदित्य, वाह आदित्य, देखो आदित्य, काजल, देखो धोखा दिख रहा है तुम्हें, है ना, तुम्हारा ऑप्शन ए करवा के खुद सी ऑप्शन के साथ गए हैं और सबसे पहले थम्स अप आपको करते हैं देख रहे हो, ये होता है कंपटीशन। मोटिवेशनल, मनदीप, ठीक है, युवेंद्रा, ठीक है, यहाँ कौन है? हाँ, यदुवेंद्रा है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर 16% बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है, 16% बच्चों ने सही आंसर किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से हम यहाँ पर स्टार्ट पोल कर देंगे। क्या पूछा जा रहा है? एसिड यूज्ड इन ग्लास कटिंग, इसमें से किस अम्ल का प्रयोग कांच की कटिंग में किया जाता है? बच्चों आपने कई बार क्या देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जो है बड़े बड़े से शोरूम होते हैं, कांच के बने होते हैं और उसमें कांच से ही चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो कांच की कटिंग के लिए वहां किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आपका HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, या बच्चों आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाएगा? देखो कुछ बच्चे, देखो मैं सबसे क्वेश्चन बता के जाऊंगी, तीनों एसिड से क्वेश्चन बता के जाऊंगी कि क्या कहां से क्या क्या क्वेश्चन सही बनता है। ये देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक, HF को हम क्या कहते हैं? HF को हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। ये जो है आपका क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाला किसका? HF का, ठीक है बच्चों। ये यूज किया जाता है कहां पर? ग्लास कटिंग में, ठीक है, ग्लास कटिंग में, है ना, ये रट जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लास कटिंग में हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक HF का यूज करते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप सब जानते हैं, यहाँ से सबसे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? पेट वाले एसिड की बात करते हैं, यहाँ पे स्टमक एसिड की बात करते हैं, यहाँ पर हम स्टमक एसिड की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं डी ऑप्शन H2SO4 के बारे में, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि हाल क्या है, ठीक है, मैं हाल नहीं पूछूंगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी H2SO4 के बारे में। मैं 3 से 4 क्वेश्चन बताती हूँ, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। एसिड रेन में, ठीक है, यानी अम्लीय वर्षा में जो पहली बारिश होती है ना, क्या है? अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा। तो जो एसिड रेन है, कहते हैं ना, वो पहली बारिश बनके बरस जाओ तुम हम पे। तो अगर पहली बारिश बनके कोई जो है बच्चों क्या हो जाएगा, बरस जाएगा, तो देखो जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग में अगर हम साइंस को डाल दें तो मतलब सारा ही वहाँ पर मामला खराब हो जाएगा। पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। पहली बारिश में अगर आप नहाते हैं बच्चों, तो पहली बारिश जो होती है वो आपकी एसिड रेन होती है और उसमें हो जाता है स्किन कैंसर, है ना। तो ये गाना बिल्कुल सही नहीं कि पहली बारिश बन के बरस जाओ हम पे, ये गाना भाई बिल्कुल सही नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर साइंस टीचर, ये गाना सही नहीं है। डन, क्लियर है, डन। तो ये आपको तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन में सही पूछा गया था कि ग्लास कटिंग के लिए, तो सी ऑप्शन सही जाएगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन। और यहां से जो है सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन, निकम्मो, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। तो बी ऑप्शन पे हम श्योर रिजल्ट कर देंगे। चलिए भाई, 25% क्या कर रहे हो? हाँ, 16% है, 25%। पोल लगाना बंद कर दूंगी ऐसे बेइज्जती करोगे तो। क्या यह है? हाँ, 85 लाओ, 87 लाओ, 60 लाओ, 64 लाओ, 16%, 24%, 10%, 9%। क्या है ये? हाँ, चलिए, विकास वर्मा एटीट्यूड बॉय, ओके। उसके बाद में तनुश्री है, ठीक है, मेजर प्रवीण पांडे हैं, स्मृति शुक्ला है, सौरभ है, उत्कर्ष है, कुणाल है, मोटिवेशनल है, सार्थक है, अमित है, सागर है, आदित्य राजपूत है। ये आदित्य राजपूत का नाम तुम लोग ध्यान से देख लो। उसके बाद में यदुविंद्रा है, विदुषी है, श्रेया है, अभिषेक है, बहुत सारे बच्चों ने, डॉली भी सही आंसर किया, वेल डन डॉली। मनु ने, ठीक है, मोनू भी सही कर रहे हैं, कीर्ति भी, अविनाश सिंह ने भी ठीक है, बहुत अच्छा दीपक, बहुत अच्छा डॉली, अविनाश, वेल डन बच्चों, ठीक है। कम से कम तुम्हारी वजह से 24, 20, 25% तो आ रहा है, नहीं तो ये 0% लाएंगे ये। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। करते हैं स्टार्ट पोल और अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ के जाएंगे। क्या पूछ रहा है? एसिड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थराइटिस प्रॉब्लम इन बॉडी। अब देखो तुम्हारे बायो से क्वेश्चन आ गया, पूछा जा रहा है कि कौन सा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एसिड है बच्चों जो ज्वाइंट में जमा हो जाता है। मान लो ऐसे कोई हड्डी है, ये कोई हड्डी है, इधर से कोई हड्डी आ रही है, ठीक है, इधर से कोई ऐसे हड्डी आ रही है, ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये हड्डियों का ज्वाइंट है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि जो है यहाँ पर म्यूकस टाइप का, चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ पाया जाता है, ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। तो उससे आपका जो ज्वाइंट है वो आसानी से, हम अपने ज्वाइंट को, देखो अभी मेरे ज्वाइंट में दर्द नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को अर्थराइटिस हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है बच्चों, गठिया रोग, तो इसी में क्या हो जाता है, इसी में एक एसिड आके जम जाता है, इसी में एक एसिड आके जम जाता है और फिर वो बहुत पेन होता है, ठीक है, फिर ये बहुत पेन होता है। तो अभी आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एसिड जमता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सैलिक एसिड याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। और बच्चों ये जो आपको किडनी स्टोन होता है, ठीक है, मेनली किडनी स्टोन, ठीक है, जो गुर्दे की पथरी होती है उसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है। यहाँ पे जो एसिड जमता है उसके लिए सही ऑप्शन है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी सही जाएगा। क्या होता है? यूरिक एसिड जाके जम जाता है। देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पर ठीक आंसर लेके आया है ऑप्शन बी के साथ, यूरिक एसिड। श्योर रिजल्ट करेंगे, श्योर रिजल्ट करते हैं, श्योर रिजल्ट पे देखते हैं 82%। चलो भाई, कुछ तो शर्म आई आपको, कुछ तो किया। हाँ, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा परसेंटेज है 20%, 24 है, 10, 12 उससे बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए भाई, कुछ नहीं हो सकता, लिट्टी चोखा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए यही करो, है ना, आंटी चाची भाभी में खोए रहना, तुम पढ़ाई मत करना। आइए, तो विकास वर्मा एटीट्यूड बॉय, सुहानी, ठीक है, शिफा वानो, है ना, माफिया सौरभ, एसएससी। उसके बाद में अभिषेक, सूरज, कश्मा, पायल, सूरज बहुत देर बाद चमक गया। उसके बाद में उत्कर्ष है, अभिमन्यु है, तनुश्री है, स्मृति है, श्रेया है, जाहिद है, माधुरी है, अनु, निषाद है, शिवम है, करण है,
अनु झा है, शिवा है, मऊद्दीन बुखारी जी हैं, रोशन है, अविनाश, विक्रम, लिट्टी चोखा, हाँ जी आ जाइए। और उसके बाद में कौन कौन है भाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर, राजेश है, ठीक है, अंकित है, भास्कर आनंद है, ठीक है, मोनू चौरसिया है, अंकित है, अनु सिंह है। चलिए भाई वेल डन। और अगर जो है आज जो मैं क्वेश्चन दूंगी ना होमवर्क का, बहुत अच्छा क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेके आई हूं मैं, जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन डाल के लाई हूं। चलिए, ऑस्टियोसाइट फाउंड इन, ऑस्टियो कोशिका कहाँ पाई जाती, बोन्स में, ठीक है, ये ब्लड है भाई, ब्लड, बॉड नहीं है, दिस इज ब्लड यानी रक्त, ठीक है। उसके बाद में कार्टिलेज या लिम्फ कहाँ पे पाई जाएगी, स्टार्ट पोल कर देते हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट एक प्रकार की, बता दूं क्या है, देखो साइट मतलब मैंने पढ़ा रखा, साइट मतलब सेल यानी कोशिका है, ये कोशिका है, ये कहाँ पाई जाएगी, ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपकी हड्डियों में, आपके ब्लड में, या कार्टिलेज में, या लिम्फ में। बड़े प्यार प्यार से, बड़े आराम से आंसर करो। बता आपके आंसर कैसे आते हैं, पहले एक बच्चा आंसर करता, ठीक है, फिर उसके पीछे 2-3 करते हैं, फिर देखते हैं अरे सब एक के साथ जा रहे, भाग लो भाई, है ना, भेड़ चाल चल लो जल्दी से, ठीक है। देख लो ये आंसर गलत नहीं है, ए देख लेना, ए में कुछ दिक्कत तो नहीं है सचिन बताओ दिक्कत तो नहीं है ये ऑप्शन में। चलिए ठीक है, तो देखो बच्चों आपको याद रखना, अगर आपसे ओस्टियोक्लास्ट पूछ ले, ध्यान से सुनियो, ओस्टियोक्लास्ट ये भी एक सेल है, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट ये भी एक सेल है, ठीक है, और ये कौन सी थी, ये आपकी ओस्टियोसाइट, ठीक है, ओस्टियोसाइट ये भी एक क्या है, ये भी एक सेल है। अब एक चीज देखो यहाँ पे कॉमन है, क्या, ओस्टियो शब्द सब में कॉमन है, ठीक है, तो ओस्टियो शब्द का मतलब होता है बोन, ठीक है, यानी क्या होता है, हड्डी, है ना। तो ये तीनों ही कहाँ पाई जाती हैं, हड्डियों में पाई जाती हैं, अलग अलग, कोई हड्डियों को रिपेयर करने का काम करती है, कोई सेल डिवीजन का काम करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ए ऑप्शन के साथ शो रिजल्ट करेंगे 76%, ठीक है, 76%, वेल डन बच्चा पार्टी, है ना। और देखो रोज जो है हर बार मैं आपके सामने नए क्वेश्चन ला रही हूँ, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम है, रिपीटेड क्वेश्चन वही है जो बहुत ज्यादा हर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो वो रिपीट हो जाते हैं, नहीं तो मैं हर बार नए क्वेश्चन लाती हूं। और खुशी है इस बात की है कि लगभग सही अटेम्प्ट करो, मतलब आपका जो अटेम्प्ट करने की जो स्पीड है वो सही है। अगर ऐसे ही पकड़ बनाए रखोगे तो सिलेक्शन बहुत पास है। शिवम सिंह है, पूजा है, श्रेया है, इम्प्रेसिव है, सोनिया शर्मा है, अविनाश है, डॉली है, नेहा पांडे है, अमीक्षा है, अभिषेक है, विशाखा है, अविनाश है, सुहानी है, कुणाल है, जोहा, ठीक है, जोहा, ठीक है। जैसे मोलस्का फाइलम होता है ना, उसको बड़े प्यार से प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्योंकि मोलस्का फाइलम में जो है बहुत सॉफ्ट जंतु है, ठीक है, तो हम बड़े प्यार से कहते हैं मोलस्का, ठीक है, ऐसे ही बड़े प्यार से जोहा। जोहा के बाद में कौन है, काजल है, अनु है, ठीक है, लगता है काजल का जो नेटवर्क है थोड़ा सा आराम से चल रहा है, अनु भी आज पीछे आ रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में अनु का आंसर ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब आप लोग समझे कि जोहा बिलोंग्स टू कौन सा फाइलम, मोलस्का फाइलम, ठीक है। तो जोहा कहाँ से बिलोंग करते हैं, जोहा जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोलस्का फाइलम से, यानी ऑक्टोपस के फाइलम से, ठीक है। ऑक्टोपस इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मोलस्का फाइलम। डन, ओके जोहा, डन है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में 100% से कम आंसर मत दिया करो। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है, तो ऐसे में 100% ले जाया करो पारे को, ठीक है। क्या हो जाएगा कि फॉर्मिक एसिड, देखो फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। कैसे याद करोगे, देखो FM, ठीक है, आप जानते हैं रेडियो में क्या आता था, रेडियो में FM आता था, है ना, FM लगा दो। FM में हम क्या सुनते थे, गाना सुनते थे, कोई एक गाना, जैसे कॉल करके, रेडियो सुना है, हमारी दादी बहुत सुनती थी, ठीक है, तो रेडियो पे कॉल करके बोला जाता है, ठीक है, कि भाई हमें आप हमारे लिए ये गाना सुना दीजिए, ठीक है। तो उस पर जो भी दिल दिया गलना या जो भी गाना आपको सुनना है वो सुनाई देता था, कहाँ पर, FM पे, ठीक है। तो FM याद रखना, F से आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, F से आपका फॉर्मिक एसिड और M से आपका मेथेनोइक एसिड, दोनों क्या है, दोनों सेम है। दोनों कौन निकालती है, दोनों निकालती है आपकी रेड आंट यानी लाल चींटी, ठीक है। सी ऑप्शन में है ना, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए आ जाइए,
आ जाए, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। 91% भाई, 91%। आप देख लीजिए अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, 91% एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, ठीक है, फॉर यू एंड फॉर मी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, करण हरवानी है, ठीक है। चलिए अच्छा है, ठीक है, करण हरवानी। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, अगर HAR, ठीक है, और ये वानी अगर हम हटा देते तो क्या होता है ये, है ना, अगर W से हटा देते, ठीक है। अच्छा वैसे हरवानी, ठीक है, सॉरी करण मुझे याद आ गया तो मैंने कह दिया। उसके बाद में युक्ता है, सचिन है, मानसी है, डॉली कुमारी है, ठीक है, अभिमन्यु है, राहुल है, आदित्य राजपूत है, नीलेश है, अपर्णा है, रौनक है, रोहन है, प्रिया रंजन है, रोहित है, माफिया है, अनु है, ठीक है। उसके बाद में जो है काजल है। ये जो है निकम्मे बहुत जल्दी हंसते हैं, पिट जाओगे तुम, ठीक है, पिट जाओगे सारे। ये जो मतलब थोड़ी सी बात बोलने पे हंसने लगते हैं ना, ये जो अंदर की बातें समझते हैं ना, ये समझ जाओ दुनिया के सबसे तेज प्राणी हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा फाइलम बनाना हो, मैं साइंटिस्ट बनूंगी कि एक फाइलम बना दो तेज प्राणियों का, ठीक है, जो बहुत तेज हैं, तो मैं तुम्हारे में से ले जाऊंगी नाम चुन चुन के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। यहाँ पर परी है, ठीक है। उसके बाद में सम्राट अशोक है, अनु सिंह है, ठीक है। चलिए सम्राट, मैं जो है दुआ करूंगी कि आप सम्राट जरूर बने, आप सिलेक्शन जरूर लें। आइए, आपका क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, बताइए भाई। पूछा जा रहा है, पोल तो स्टार्ट हो गया ना, हाँ, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एक रोग है, ठीक है, जो मच्छर के, एटलीस्ट मच्छर के काटने से तो नहीं फैलता। क्या डेंगू, क्या मलेरिया, क्या बैकबोन फीवर, या बच्चों आपसे अगर बात करें ग्वाइटर, ठीक है। बैकबोन फीवर को हम क्या कहते हैं, बैकबोन फीवर इसका पूरा नाम होता है, और इसी को हम हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो कौन सा एक बुखार है जो मच्छर नहीं फैलाता, कौन सा एक बुखार है जो मच्छर नहीं फैलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। डी ऑप्शन, डी और सी के साथ ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। एक तो ऐसा है कि जो कह रहा है डेंगू मच्छर से नहीं फैलता, अरे ऐसा मत बोलो, है ना, ऐसा बोलने का मतलब है इसे गलती नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे पाप किया है तुमने, पाप। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं बच्चों, जो डेंगू है, ठीक है, जो डेंगू है, आप में से कौन सा बच्चा नहीं जानता कि जो क्या होता है आपका एडिस इजिप्टाई, ठीक है, एडिस इजिप्टाई, ठीक है, इजिप्टाई, ये मॉस्किटो फैलाता है किससे, अरबो वायरस से, ठीक है, अरबो वायरस से, राइट। इसके लार्वा में, इसके सलाइवा में अरबो वायरस होता है, यू नो वेरी वेल। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया आप सब जानते हैं क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम आपका क्या है, दिस इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ, और ये भी एक मॉस्किटो है, ठीक है, एक मच्छर है। कौन सी मच्छर है आपकी, एनोफ्लीज, ठीक है, एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज, ठीक है, मादा एनोफ्लीज। अब अगर हम बात करें जो बैकबोन फीवर है, ये क्या है मैम, जो बैकबोन फीवर है ये क्या है, अरे बच्चों इसी डेंगू में बहुत दर्द होता है, ठीक है। मुझे तो चिकनगुनिया हुआ है, डेंगू नहीं हुआ है, लेकिन चिकनगुनिया में कहते हैं कि थोड़ा सा आराम रहता है डेंगू में, तो डेंगू वालों का क्या हालत हुआ होगा जब मैं चिकनगुनिया में परेशान हो गई थी। तो देखो बच्चों, चिकनगुनिया अगर हम बात करें, जो बैकबोन फीवर है ना, इसी डेंगू में ही हड्डियां बहुत दर्द होती हैं, ठीक है, डेंगू में ही हड्डियां बहुत दर्द होती हैं, तो डेंगू को ही बैकबोन फीवर कहा जाता है। इसका मतलब डेंगू, मलेरिया, बैकबोन फीवर, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी आपके मच्छर से होने वाले डिजीज है। ग्वाइटर, घेंघा, अरे भाई घेंघा मच्छर से नहीं होता, घेंघा, है ना, घेंघा कब होता है, आयोडीन की कमी से होता है। जब आप नमक कम ही खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन डी पे यहाँ पे हम खेल जाएंगे, डन डना डन डन, यस जी मैम, यस बच्चे, है ना। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ खेल जाते हैं। आ जाओ जल्दी से देखते हैं भाई, सबसे शानदार पारी किसने खेली है। 43% की जो है पारी यहाँ पे खेल दी आपने। कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, मैं फिर भी आपके साथ हूँ। युवराज सिंह ने सबसे अच्छी बल्लेबाजी की है। इनका टाइम देखो भाई, 0.03 सेकेंड में ये स्पीड बनाओ इन योर एग्जाम, अपने एग्जाम में ये स्पीड बना के जाओ, है ना। 1 सेकेंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकेंड नहीं लगाएंगे, 0.03 सेकेंड में आंसर करके आएंगे। उसके बाद में अभिषेक कुमार है, ठीक है, और रौनक है, सूरज है, योगीराज है, मोलस्का फाइलम से जोहा है,
आदित्य राजपूत है, सौरभ गुप्ता है, अनु निषाद है, सिद्धार्थ है, डॉली कुमारी है, रोजी अली जो है कौन है, अहसान है, उसके बाद में प्रीति है और रौनक है, लवली मिश्रा है, श्रेया है, विष्ट है, ठीक है, संजय है और महादेव है, हर्षिता है, चौधरी है, प्रवीण है, सभी बच्चे हैं, ठीक है, मिश्री है, ठीक है, मिश्री 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 मिश्री। आइए डन है यहाँ तक, क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन को दिखा दें। नेटवर्क ही स्लो है, ठीक है, जब दिन भर गल्ला चलना चैटिंग करोगे, बचा के रखा करो नेटवर्क के लिए। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट पोल कर देते हैं यहाँ पर फॉर यू, स्टार्ट पोल कर दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है, मैं यहाँ पर लगता है कि आपका जो प्रतिशत आने वाला है 24% आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं कह सकती हूँ कि आपका जो प्रतिशत है वो 24% आएगा, ठीक है। चलिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ द ट्री हैज द 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ ट्री, ठीक है। पूछा जा रहा है पेड़ के तने में के क्रॉस सेक्शन में 50 रिंग है, पेड़ की उम्र क्या है, 50 महीने, 5 साल, 25 साल या 50 साल, क्या आंसर आएगा, ठीक है। 24% मैं कह रही हूँ आप लेके आओगे, है ना। जिस लेवल का क्वेश्चन है 24%, मैं चाहूंगी अगर आप मुझे गलत करके इससे ज़्यादा लाएं तो देखो, हमेशा एक जो है एक माँ बाप और एक गुरु होता है, एक टीचर होता है, हमेशा जब बच्चा उसकी उम्मीद से ज़्यादा लाता है ना, तो वही दोनों होते हैं जो खुश होते हैं। तो देखो, मेरा जो है, अगर मैं यहाँ पे गलत भी हो जाऊंगी ना, यहाँ पर मेरी हार भी हो जाएगी, तो भी मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो 24% मुझे लग रहा था। अब देखते हैं कि भाई निकम्मों ने कहाँ तक खेल लिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा। शो रिजल्ट करते हैं, देखते हैं शो रिजल्ट में क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, देखते हैं, है ना। चलिए, अरे वाह बच्चों, बहुत अच्छा भाई दीपक, बहुत अच्छा बच्चों, है ना, वेल डन। 51% भाई, मैं गलत हो गई, है ना, बच्चों ने मुझे जो है गलत कर दिया है, बच्चे 51% लेके आए हैं, वेल डन, ठीक है, बहुत सही। अभिमन्यु सिंह, सूरज, मोहित, चलिए भाई सभी के सही, अपर्णा, रौनक, अभिषेक, दीपक भंडारी, रोहन, है ना, संजय, दुखी आत्मा, अविनाश। चलो मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं एक बार बता दूंगी, कभी गलत नहीं करोगे। मैंने नहीं बताया है इसलिए क्वेश्चन गलत है। इस बार आप 50% लाए हैं, मैं बता दूंगी, फिर 100% आंसर लाओगे, फिर जो है एग्जाम में 100% आंसर लाओगे। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है क्रॉस सेक्शन, मतलब पहले बताओ क्या होता है। देखो, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर की आप लंबाई देख रहे हैं, अगर मैं मार्कर को इस साइड से दिखाऊं ना, तो जो इसका ये गोल वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसे ही क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो पेड़ ऐसे लगा होता है पेड़ को जब कट करोगे ना और ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके, तो इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये मैं लेके आई हूँ आपको समझाने के लिए, मुझे पता था तुम में से ज्यादा बच्चे को ये बात नहीं पता। तो ऐसे क्या आपको छल्ले दिख रहे हैं, क्या ये रिंग दिख रही है क्या बच्चों? ऐसे जो है पेड़ में रिंग बनी होती है, ठीक है। अब मैम ये रिंग क्या शो करती है, तो देखो ये रिंग क्या है, काउंट किया जाता है। ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन है यहाँ से। ये रिंग काउंट किया जाता है अगर इस पेड़ में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस पेड़ में इस प्रकार से 10 रिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 रिंग, तो इस पेड़ की एक रिंग बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक रिंग बराबर होता है बच्चों 1 साल, ठीक है। इसका मतलब अगर एक रिंग बनी है तो इस पेड़ का जन्म हुए इस पेड़ को कितने साल हो गए, 1 साल हो गए, ठीक है। अगर कहा जाता है 2 रिंग बनी है, ठीक है, 2 रिंग बनी है, तो इस पेड़ की जो आयु है, एज है, वो 2 साल हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि पेड़ में कितनी रिंग पाई जाती है, क्रॉस सेक्शन में 50 रिंग पाई जाती है, 50 रिंग्स पाई जाती हैं। 50 रिंग्स पाई जाने का मतलब इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज मैंने कह दिया 50 साल हो जाएगी। एज कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैम और क्या बनेगा यहाँ से, एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या पूछता है कि ये जो हम रिंग गिन रहे हैं ना, काउंटिंग ऑफ रिंग, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर हम जो रिंग काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, रिंग काउंट कर रहे हैं बच्चों, रिंग काउंट करने की इस प्रोसेस को, इस स्टडी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यस, सूरज ने लिख भी दिया है मैम डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वेल डन सूरज, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे बाद आप नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी इज कॉज्ड बाय, बताओ भाई, जो गोलगप्पा खाता है
उसे होता है टाइफाइड, ठीक है। गोलगप्पा खाता है और कहीं टेस्टी गोलगप्पा खाता हो, ऐसे वाले से जो थोड़ा बहुत ऐसे खुजली करके ऐसे करके फिर ऐसे करके लगा के देता हो बना के, ठीक है, और वैसा गोलगप्पा जब आप खाते हैं तो आपको ज़रूर टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड क्यों होता है? किसी वायरस के कारण, किसी बैक्टीरिया के कारण, किसी फंगस के कारण या किसी एलर्जी के कारण। बताइए, जो टेस्टी गोलगप्पे खाते हो, टेस्टी गोलगप्पे, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? टेस्टी गोलगप्पे क्यों होते हैं? फटाक से बताएं जरा। हाँ, ऑप्शन बी, यस, सैल्मोनेला टाइफाई, है ना। किसके कारण हो रहा है? ये एक बैक्टीरिया। अच्छा बताओ, पहले मुझे पूछना था गोलगप्पे किसके फेवरेट हैं, बताओ किस किस के हैं फेवरेट गोलगप्पे, मुझे बताइए। आई वांट टू नो, यहाँ पे जितने बच्चा पार्टी हैं उनमें से किसके गोलगप्पे फेवरेट हैं। अब पता है आप में से क्या कहने वालों, अरे नहीं मैम, हम तो देखते भी नहीं गोलगप्पे को, हम मैम देखते भी नहीं, चाहे आप रोज खाते हो, लेकिन अब आप ये नहीं कहोगे मैम मेरा फेवरेट है। पता है मुझे। तो यहाँ पे बच्चों बैक्टीरियल डिजीज है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, एक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफाई, जैसे बच्चे ने लिख दिया तो आप लिख भी सकते हैं साल्मोनेला, ठीक है। साल्मोनेला टाइफाई एक क्या है? बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है बच्चों? टाइफाइड होता है। क्या हो जाती है? सबसे पहले तो लीवर पे अटैक करेगा, और लीवर के साथ साथ जब लीवर में इन्फेक्शन कर देता है बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है? लीवर को छोड़कर फिर क्या करेगा? पहले लीवर, ठीक है, और आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों पे इफेक्ट करता है, चलिए। मैम आप बहुत सातिर हैं, अरे तुम्हारे गुरु हैं तुम्हारे गुरु हैं तो रहेंगे नहीं, बताओ। तुम अपने आप को देखो शीशे में, अपने चेहरे को देखो, ठीक है, फिर सोचो कि अरे शिल्पी मैम तो हमारे गुरु हैं तो रहेंगे हमसे प्रो लेवल के, ठीक है। आइए 75% भाई, 75%, ठीक है, 75%। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सूरज आएंगे एक नंबर पर, ठीक है, सूरज आएंगे एक नंबर पर, करण आएंगे, फिर रौनक आएंगे, ठीक है, रौनक आएंगे। उसके बाद में कुणाल है, श्रेया है, करिश्मा है, और अभिषेक है, मेजर है, ठीक है। चलिए, दीपक सिंह है, अलीशा है, आयशा है, अमित है, आइजैक न्यूटन है, रवीना है, अश्मी है, ठीक है, आरू है। उसके बाद में कौन कौन है भाई? बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर तो आज। हाँ, चलिए, खुशी की बात यह है कि सभी, माधुरी गुप्ता, ठीक है, और उसके बाद में समग्रा पांडे, सभी जो है यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब बच्चे। चलिए भाई, बहुत सारे नाम है यहाँ पर, हम टॉप 10 में दिखाएंगे कितने बच्चे थे। आइए, अगला क्वेश्चन है, Which of the following blood group is the universal receiver? भाई आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्या है सबसे ज्यादा गरीब है, ठीक है। देखो, दो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, एक होता है बड़े दिल वाला, ठीक है, बड़े दिल वाला क्या होता है? जो सबको खून देता है ना, वो हम बाद में कहेंगे। एक होता है लालची, ठीक है, लालची होता है बच्चों, किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है। तो ए है, बी है, ए बी है या ओ है? कौन सा ब्लड ग्रुप वाला है जो यूनिवर्सल रिसीवर है? तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। हाँ, क्या आंसर आएगा? सबसे ले लेगा, सबसे, ठीक है। तो बड़े दिल वाला है जो सबको खून दे सकता है, ठीक है, यानी डोनर हम कह सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है? ओ, ठीक है। ओ आप क्या करेगा? सबको खून दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे खून लेता कौन है, सबसे खून लेता कौन है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन क्या आ जाएगा? यस, ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका ए बी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा। सी ऑप्शन के साथ हमने खेल लिया है, हमने यहाँ पे श्योर रिजल्ट भी कर दिया है, 73% सही भी आ गया है, ठीक है। उत्कर्ष है, सूरज है, अभिमन्यु है, अनु, निषाद है, जाहिद है, ठीक है, लूसीफर है, और अंकिता है, रौनक है। चलिए भाई, आज निकिता शर्मा नहीं दिख रहे हैं, है ना। निकिता शर्मा आज और नहीं आए हैं क्या? आज निकिता शर्मा मुझे नहीं दिखे एक बार भी। निकिता शर्मा आप आए नहीं हो, या आज आपका दिन खराब है तो आपका पोल नाम नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत है आपके साथ? चलिए भाई, चलो अविनाश बता देंगे कि आई है लड़की या नहीं आई है, बताइए भाई। निकिता नहीं आई है क्या आज? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? वायरस कंटेन, विषाणु के पास क्या होता है? प्रोटीन एंड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। चलिए, अच्छा कह रहे हैं एग्जाम है मैम, ओके। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, वायरस क्या होता है? सबसे पहली बात बच्चों याद रखेगा कि वायरस लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का क्या है? नॉन लिविंग के बीच का क्या है? नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या कंटेन करता है, अपने अंदर क्या रखता है, अपने अंदर
क्या क्या रखता है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं बताऊं अपने आप को, मैं आपको बताऊं क्या क्या रखता है, मैं बताऊं क्या, ठीक है, मैं बताऊं वायरस अपने अंदर क्या क्या रखता है। तो वायरस अपने अंदर अगर बात करें बच्चों, क्या रखेगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन रखता है। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, देखो इस वाले, पहले इस वाली फोटो को देख के समझो। ये देखो, ये है एक वायरस। अगर हम एक वायरस को पकड़े ना बच्चों और उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा दिखता वायरस। कैसा दिखता, देखो ऐसे पेंटागन सा इसका सिर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम वायरस का सिर वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है, ये इसका हेड वाला पार्ट होता है, सिर वाला पार्ट होता है, और ये इसकी टांगे होती है, इसके पैर होते हैं। तो देखो ये किसका बना होता है, ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसका, ये पूरा बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसका आवरण कहते हैं, कवर कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। मैम किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और बच्चों इसी के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, या तो इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूँ, डीएनए और लगाया मैंने, और, ठीक है, और आरएनए। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब है इसके अंदर या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। वायरस में या तो एक वायरस डीएनए वायरस हो सकता है या एक वायरस आरएनए वायरस हो सकता है। याद रखना, कोई भी वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ नहीं पाया जाएगा। बात करेंगे मैम कौन सा वायरस ज़्यादा खतरनाक होता है, आरएनए वायरस ज़्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू डीएनए वायरस। एचआईवी वायरस है आपका, ठीक है, एचआईवी वायरस इज ऑल्सो आरएनए वायरस, ठीक है। कोविड वायरस आया था, कितना निकम्मा था, वो भी क्या था, आरएनए वायरस था, ठीक है। तो जो है, और इसी डीएनए या आरएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वायरस किससे बना है, एक तो प्रोटीन से बना है, और प्लस बच्चा किससे बना है, प्लस न्यूक्लिक एसिड से बना है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से बना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, सही ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से वायरस बना है, ऑप्शन बी सही जाएगा। चलो स्टार्ट पोल नहीं किया था, अगले क्वेश्चन पे भाग के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडी थर्मोस्टेट, ठीक है। भाई देखो, अगर कोई बैच का बच्चा है ना, इस क्वेश्चन को सही से करेगा, नहीं उसकी पिटाई हो जाएगी। और जो है यूट्यूब वाले बच्चों को भी मैंने वैसे बताया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अगर आ जाए आपके बॉडी का थर्मामीटर कैसे कहते हैं, थर्मो रेगुलेटरी किसे कहते हैं, या आपके बॉडी का तापमान कौन नियंत्रित करता है, कौन रेगुलेट करता है। मैंने कहा था हर सिचुएशन में एक ही आंसर बन रहा है, हर जो है क्वेश्चन का एक ही आंसर बन रहा है। क्या वो पिनियल है, क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो थायराइड है, या बच्चों वो हाइपोथैलेमस है, क्या है बताना आपको है। बताइए क्या है, क्या है क्या हो जाएगा, यस 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 यस, उसे हम क्या कहते हैं मैम, उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता है हाइपोथैलेमस, आपके ब्रेन में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। अगर आपको लव हुआ, ध्यान से सुनना, आपका मूड बना, ठीक है, आप हैप्पी हैं, है ना, या आप जो है एंग्री हैं, ठीक है, या आप हंग्री हैं, आपको भूख लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, या आपको थ्रस्ट, आपको प्यास लगेगी, सारी की सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं, सारी चीज़ें बच्चों हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हम सही लगा देंगे, ऑप्शन डी के साथ खेल जाएंगे, श्योर रिजल्ट करेंगे। 48% बच्चों ने सही आंसर किया है, 48%। यस, अविनाश सिंह राजपूत 48% बच्चों ने सही आंसर किया है। आकाश बनर्जी, सूरज, सिद्धार्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, ठीक है। अभिमन्यु सिंह, तनुश्री, मानसी, अंजलि, लिट्टी चोखा, कृष्णा, युवराज, नौसिखिया, जो है अविनाश राजपूत हैं, ठीक है। सभी बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है ना। अब जो है धीरे धीरे अभी हम टॉप 10 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम टॉप 10 की ओर बढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था बताइए भाई। एडवर्ड जेनर क्या है, एक महान साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कमाल किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था मैम, एक वैक्सीन बना दी थी, ठीक है, एक क्या बना दी थी, वैक्सीन बना दी थी। और वो जो है वैक्सीन किसकी थी, कोलेरा की थी, टाइफाइड की थी, स्मॉल पॉक्स की थी, या पैरालाइसिस की थी, किसकी थी। एडवर्ड जेनर ने जो एक टीका बनाया था, ठीक है, किसका टीका बनाया था बच्चों, स्मॉल पॉक्स का बनाया था क्या, यस मैम, स्मॉल पॉक्स का बनाया था, चेचक का बनाया था, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है बहुत महान है, और सबसे पहला टीका इन्होंने ही बनाया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। 88% भाई, 88%, ठीक है, 88%, जिसमें सबसे पहले आंसर किसने किया है, सबसे पहले आंसर यहाँ पर किया है उत्कर्ष श्रीवास्तव ने, ठीक है। माधुरी दूसरे पर है, आकाश बनर्जी और लूसीफर तीसरे पर है, जोहा, उसके बाद में युवराज, रौनक, ये सारे बच्चे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे फटाक फटाक फटाक, ठीक है,
फ्रॉम काउ सीरम, यस यस यस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, है ना, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं बच्चों, जो सबसे छोटी सेल थी वो क्या थी, वो क्या थी, माइकोप्लाज्मा थी, ठीक है, माइकोप्लाज्मा थी। और माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें वो कौन सी सेल थी, वो आपकी एक बैक्टीरियल सेल थी, है ना, एक बैक्टीरिया की सेल थी। अब देखो एग्जामिनर कैसे खेलता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्जामिनर कैसे खेलता है, तो देखो बच्चों कैसे खेलता है, उसने देखो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है अगर हम बात करें हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर माइकोप्लाज्मा है। ध्यान से सुनिए, अब बच्चों उसने देखो बिल्कुल सेम आंसर किया है, मोलस्का प्लाज्मा, बिल्कुल सेम आंसर किया है, मोलस्का प्लाज्मा। इससे क्या होगा, इससे मान लो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप मैथ या किसी और जो है जिस भी स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं, तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि लग रहा है कि ऐसे ही कुछ पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, इस पे लगा के निकल जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम देंगे यहाँ पर आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेन करके देना, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। और जो है मैं सबके क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप सभी जानते हैं, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सूरज कह रहे हैं मैंने कॉल किया था मैम को, अरे सूरज रुक जाओ एक कॉल क्या आ गई, है ना, बहुत पिटोगे आप लोग, बहुत पिटोगे, ठीक है। अच्छा, सूरज ने कॉल किया था, मैं बताऊँ डिलीवरी बॉय का कॉल था वो कॉल डिलीवरी बॉय की थी, सूरज डिलीवरी बॉय कब से बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, अच्छे से करना, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए, मैं सभी के पढ़ूंगी आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये आप याद रखेंगे, है ना, आ जाइए। तो अब जो है आपका यहाँ पे थैंक यू सो मच बच्चा,